इसलिए वह ज्ञानावरण कर्म का नौ कर्म कहलाएगा। यानी जो हमें वस्तु का ज्ञान न होने दे, है ना, वस्त्र आदि की तरह, जैसे किसी मूर्ति पर वस्त्र आदि पड़ा हुआ है तो वह हमें उस मूर्ति का ज्ञान नहीं होने देता, तो वह ज्ञानावरण कर्म का वह नौ कर्म कहलाएगा। ये समझने की बात है। इसी तरह से दर्शनावरण कर्म का नौ कर्म द्रव्य क्या है? तो किसी द्वार पर हमने किसी द्वारपाल को नियुक्त कर दिया, तो वो हमें अंदर जाकर के उस राजा का या भगवान का हमें दर्शन नहीं करने दे रहा, तो वह उसका नौकर्म हो गया, है ना, जिसके कारण से हमारे दर्शनावरणी कर्म का उदय आ गया। हम तो दर्शन करने आए थे, लेकिन गेट पर गेट कीपर खड़ा था, उसने कहा अंदर नहीं जाने देंगे, अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं हुआ अंदर जाने का। तो उस गेट कीपर के कारण से आपके दर्शनावरण कर्म का उदय आ गया, दर्शन के लिए आवरण बन गया। तो वो गेट कीपर जो प्रतिहारी है उसको दर्शनावरणी कर्म का सहायक नौ कर्म कहा जाएगा। ये मतलब है ना? समझ में आ रहा है ना? तो जैसे वह द्वारपाल राजा का, है ना, दर्शन नहीं होने देता, ऐसे ही दर्शनावरण कर्म भी जो है, इसका जो नौ कर्म होगा वह आत्मा का अवलोकन नहीं होने देगा, है ना। अब इसी तरह से वेदनी कर्म है, तो इस वेदनी कर्म का नौ कर्म क्या है? ये तलवार कहा, तलवार का मतलब है शहद लिपटी तलवार की तरह, है ना। तो जब आप शहद लिपटी तलवार पर अपनी जिह्वा रखेंगे तो वेदनी कर्म की उदीर्णा हो जाएगी, उदय हो जाएगा, तो शहद मिलेगा आपको, तो वो तो हो गया आपके लिए साता, और उससे जो आपकी जीभ कटेगी वो हो गया असाता कर्म का उदय, फिर आपको आ जाएगा। तो आपके साता असाता कर्म के उदय के लिए ये नौ कर्म सहकारी हो गया, है ना। तो ये उदाहरण देकर के यहां बताया जा रहा है। फिर आगे जो वेदनी कर्म के उदय से आपके लिए सुख दुख होते हैं, उसके लिए ये उदाहरण यहां पर दिया गया, ये नौ कर्म बन गया, शहद लिपटी तलवार, है ना। इसी तरह के कोई भी पदार्थ होंगे वो आपके लिए एक तरह से वेदनी कर्म के उदय के लिए सहायक कर्म बन जाएंगे, है ना। मान लो आपने बाहर कहीं किसी भी, बरसात का मौसम चल रहा है, किसी भी जो है ना दुकान पर ठेले पर खड़े होकर के आपने कोई भी, है ना, चाट पकौड़ी खा ली, और वो जो है उस पर कुछ सफाई नहीं थी, कोई मक्खी मच्छर उसमें लग रहे हों, तो वो खा तो ली, खाते समय आपको खूब स्वादिष्ट लगा, तो वो आपको साता लगा, साता वेदनी का उदय आ गया, सुख हो गया, है ना। और खाने के बाद में वो जो है फूड पॉइजनिंग का काम कर गया, तो फिर बाद में वो आपके लिए असाता वेदनी का उदय हो गया, समझे ना। तो उसी भोजन ने आपको साता का भी उदय कराया, उसी भोजन ने आपके असाता का भी उदय कराया। तो भोजन सहायक है कर्म के उदय के लिए, इसलिए वो भोजन क्या कहलाएगा? नौ कर्म, है ना। तो असाता के उदय से बचने के लिए भी नौ कर्मों से बचना होता है, और साता के उदय के लिए भी नौ कर्मों की योजना करनी पड़ती है ना। तो इस तरह से नौ कर्म कहलाते हैं, हर कर्म के अपने अपने। अब आगे फिर कहते हैं मज्जा, मज्जा माने मदिरा। तो ये मदिरा किसके लिए है? मोहिनी कर्म के लिए। नौ कर्म क्या है? ये मद्य है, मदिरा है। तो जिस तरह से ये मदिरा आपने जैसे इसका सेवन किया, तो ये मदिरा क्या करेगी? आपके अंदर मोह उत्पन्न कर देगी, है ना। इसी तरह से मोहिनी कर्म के लिए भी कोई ना कोई पदार्थ होते हैं, अलग अलग मोहिनी कर्म के लिए अलग अलग नौ कर्म होंगे, जो आपके अंदर अलग अलग तरह के जो मोहिनी कर्म है उनकी उदय कराएंगे। तो मोहिनी कर्म जो तीन प्रकार के बताए थे, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्,
है ना, सम्यक प्रकृति, इन तीनों कर्मों के उदय के लिए अलग अलग 9 कर्म आपको बताए जाएंगे। फिर कहते हैं आहारम, ये आहार किसके लिए है? ये आयु कर्म के लिए है ना। आगे बताया जाएगा कि आयु कर्म के उदय के लिए ये 9 कर्म रूप में, कारण रूप में ये आहार होता है ना। अच्छा आहार होगा तो आपके लिए आयु अच्छी बनी रहेगी, और बिल्कुल ही जो है रूखा सूखा होगा तो वह आपकी आयु के, है ना, घात के लिए भी कारण बनेगा। तो इस तरह से आयु कर्म जो है वो, उसके लिए 9 कर्म सहायक क्या है? आहार है। और देह, आहार, शरीर, ये नाम कर्म के लिए है ना। तो नाम कर्म का 9 कर्म क्या है? तो जो